हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि कैसे आप एक पेन ड्राइव की मदद से जो आपका सिस्टम है, लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, उसके अंदर एक पेन ड्राइव की मदद से कैसे विंडोज का इंस्टॉलेशन आप कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने पहले वाली वीडियो में देखा होगा अगर आपने, तो उसमें हमने इस पेन ड्राइव से सिखाया था कि आप इस पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बना सकते हो, इसकी ISO इमेज आपको कहाँ से कैसे डाउनलोड करनी है और कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस करके इस पेन ड्राइव को आपको बूटेबल बनाना है। अब आप इस पेन ड्राइव की मदद से किसी भी लैपटॉप, किसी भी डेस्कटॉप में विंडोज इंस्टॉल कर सकते हो। चाहे आपकी जो लैपटॉप में कितना ही जीबी रैम हो, 2 GB हो, 4 GB हो, या फिर आपका लैपटॉप डेस्कटॉप जो विंडोज 11 है उसकी रिक्वायरमेंट को फुल करता हो या नहीं करता हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सिखाने वाले हैं कि इसी पेन ड्राइव की मदद से आप कैसे क्या अपने विंडोज इंस्टॉल कर सकते हो। आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन हैंड टू हैंड आपको बताएंगे। ठीक है, तो अगर आपने हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने आपको सिखाया कि विंडोज 11 की बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं, कैसे ISO इमेज डाउनलोड करते हैं, कौन सा हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है इसकी बूटेबल बनाने के लिए, तो उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो में मिल जाएगा। तो आप इजीली पहले वो देख के एक बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट कर लेना है, उसके बाद आप इस वीडियो में आगे बढ़ना। तो चलिए चलते हैं उस पीसी के ऊपर जिसके अंदर हमें ये जो विंडोज है वो इंस्टॉल करनी है। तो इस पेन ड्राइव को इस जो पीसी से उससे निकालते हैं और उस पीसी में लगाते हैं जिसमें हमें विंडोज इंस्टॉल करनी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो पेन ड्राइव है उस सिस्टम के अंदर लगा दी है। अब चलते हैं उस सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पे मेरा सिस्टम ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन है या फिर चालू है, तो मैं उसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरा सिस्टम है यहाँ पे चालू है। ठीक है, अब इसको मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि मेरे इसमें विंडोज ऑलरेडी इंस्टॉल है, विंडोज 10, तो मैं इसको विंडोज 11 में अपग्रेड करना है। तो सिंपली यहाँ से सिस्टम अगर आपका चालू है तो रीस्टार्ट कर लेना है, अगर बंद है तो आपको पेन ड्राइव लगा देनी है और आपके सिस्टम को बूट पे लेके आना है। बूट ऑप्शन का जो की है वो हर कंप्यूटर, हर लैपटॉप, हर मदरबोर्ड का अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे हम चार्ट दिखा रहे हैं, उस चार्ट में आप इजीली देख के समझ जाओगे कि आपका जो मदरबोर्ड है जिस भी कंपनी का है उस कंपनी का बूट की क्या है। तो मैं यहाँ पे रीस्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ और मेरे सिस्टम को बूट पे ले आता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होगे मेरा यहाँ पे बूट सेलेक्ट पे आ चुका है मेरा सिस्टम, जैसे कि आप इजीली यहाँ पे रीड कर पा रहे होगे, प्लीज सेलेक्ट बूट डिवाइस। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है कि हमें हमारा जो सिस्टम है उसके लिए बूट डिवाइस है वो सिलेक्ट करनी है। तो ये हमारी SSD होगी जो हमारे सिस्टम में लगी हुई है और ये हमारी वो पेन ड्राइव होगी। तो हो सकता है आपके सामने ऐसा इंटरफेस ना आए, कुछ और भी आ सकता है, मैं वो भी बता दूंगा क्या आ सकता है आपके सामने। ठीक है, तो आपके सामने अगर ऐसा आ रहा है तो आपको जो आपकी SSD या हार्ड डिस्क है उसको छोड़ के यहाँ पे नीचे पेन ड्राइव का नाम आ रहा होगा। जैसे आपकी HP की पेन ड्राइव तो HP नाम आ सकता है, या फिर सैनडिस्क की जो अगर पेन ड्राइव आपने यूज करी तो यहाँ पे सैनडिस्क का नाम आ सकता है, या फिर कोई अदर ब्रांड की भी जो पेन ड्राइव अगर यूज कर रहे हो तो आपका वो भी नाम यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो उसके ऊपर सिंपली एंटर प्रेस कर देना है और आपके कीबोर्ड में आपको कोई भी की दबाना है, ABC, एनीवन, कोई भी की आप प्रेस कर लेना है, आपका सिस्टम पेन ड्राइव से बूट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हो सकता है किसी भाइयों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ना आके कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा हो, किसी भाइयों के यहाँ पे शो भी नहीं कर रहा होगा पेन ड्राइव, ठीक है, तो उसको यहाँ पे इंटर सेटअप का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे एंटर पे क्लिक कर देना है, जिससे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगी। ये हमारी बायोस है, जो हमारे सिस्टम है उसके अंदर बायोस है वो है। तो उसमें आपको क्या ढूंढना है, यहाँ पे आपको बूट का ऑप्शन देखना है। तो यहाँ पे बूट ऑप्शन हमें मिल गया है। अब यहाँ पे हमें ढूंढना होगा, या तो हमें देखना होगा यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा बूट ऑप्शन का, तो इस पे एंटर करना है आपको, और या तो यहाँ पे आपको आपके पेन ड्राइव का ऑप्शन मिल जाएगा, वरना आप नीचे आप देख पा रहे हो हार्ड ड्राइव का ऑप्शन आ रहा है। तो हार्ड ड्राइव BBS जो आप देख पा रहे हो उस पर आपको एंटर प्रेस करना है, और जैसे एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे बूट ऑप्शन फर्स्ट, बूट ऑप्शन सेकंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा बूट ऑप्शन फर्स्ट में SSD सिलेक्ट है, लेकिन हमें क्या करना है, पेन ड्राइव सिलेक्ट करनी है, जिससे मैं इस सिस्टम को रीस्टार्ट करूँ तो मेरा सिस्टम है पेन ड्राइव से बूट हो। तो यहाँ पे वापस एंटर प्रेस करेंगे और जो मेरे पेन ड्राइव है उस पे नीचे जो क्रॉसर है उससे कर लेंगे। तो यहाँ पे आप इजीली देख पाओगे, यहाँ पे अगर ये चिन्ह आ रहे हैं इनसे भी आप देख के इजीली लेफ्ट राइट आगे पीछे आप कर पाओगे। ठीक है, तो इसको मैं सिलेक्ट करके एंटर पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे हमारा जो चेंज हो चुका है, बूट ऑप्शन फर्स्ट में मेरी जो पेन ड्राइव है वो आ चुकी है। जो अब हमारा कीबोर्ड में F10 का बटन होगा वो हमारा सेव एंड चेंज का होता है, जैसे कि आप इजीली यहाँ पे नीचे देख भी पा रहे होगे। ठीक है, F10 चेंज, सेव एंड एग्जिट का ऑप्शन है, तो सिंपली F10 दबा दूंगा मैं। सारा प्रोसेस आपको इस तरीके से कर लेना है, और जिस भी भाई लोगों का वहां पे ऑप्शन आ रहा था पेन ड्राइव का तो सिंपली पेन ड्राइव पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, ज्यादातर लोगों का आ ही जाएगा उस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे F10 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यस कर देंगे और सिस्टम रीस्टार्ट होगा मेरा। यहाँ पे मैं कोई भी की प्रेस कर लेता हूँ क्योंकि कभी कभी मांगता है, तो कुछ इस तरीके से प्रेस एन की करके आप इजीली इसको चालू कर सकते हो। यहाँ पे आपकी विंडोज जो 11 है उसका लोगो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करना है, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हुए चलेंगे। वीडियो की लंबाई थोड़ी ज्यादा हो सकती है, तो उम्मीद करेंगे आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस आपको इजीली समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं हमारे सामने क्या प्रोसेस आता है। तो हमें यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर लेना है। तो वेट करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे आ चुका है विंडोज 11 का सेटअप। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह हमारा जो भी हमने स्टार्टिंग में जब बूटेबल पेन ड्राइव बनाई, जब हर चीजें हमने आपको समझाई थी, तो यहाँ पे
हमारी लैंग्वेज वगैरह ऑलरेडी सिलेक्टेड होके आ चुकी है, तो यहाँ से सिंपली नेक्स्ट करेंगे, वापस यहाँ से नेक्स्ट करेंगे क्योंकि कीबोर्ड लेआउट है हमारा यूएसई चल रहा है, इसको भी नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पे हमें दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमारा होता है एक तो रिपेयर माई पीसी और एक का होता है इंस्टॉल विंडोज 11। तो इस पे इंस्टॉल विंडोज 11 पे टिक रहने देना है यहाँ पे, और यहाँ पे जो इसके टर्म्स है इसको आई एग्री जो है इस पे क्लिक करके यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रोडक्ट की का, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे हमें बाईपास करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। आई डोंट हैव प्रोडक्ट की का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पे क्लिक कर देंगे जिससे ये प्रोडक्ट की नहीं मांगेगा। तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर लेंगे, तो आप देख पा रहे हो सिलेक्ट इमेज का ऑप्शन आ गया। अब ये सबसे जरूरी होने वाला है क्योंकि ये हमारी एडिशन होने वाला है, जो भी हम विंडोज इंस्टॉल करेंगे ये सारी हमारी एडिशन है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेशन करूंगा विंडोज जो 11 है वो प्रो इंस्टॉल करें, या फिर आपको कोई और एडिशन आपको चेक करना है इंस्टॉल करना है वो भी आप आसानी से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे फिर से थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारी जो लाइसेंस है वो चेक करेगा, और ये हमारी जो डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये प्रोसेस आपका तभी आएगा तब हमारी वीडियो देखने के बाद आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाओगे, क्योंकि अगर नहीं आओगे तो यहाँ पे टी पॉइंट सिक्योरिटी बूट और जो रैम रिक्वायरमेंट के जो भी विंडोज 11 की जो गाइडेंस लगाई हुई है वो आ जाएंगी, तो आपकी विंडोज यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होगी। अगर आप हमारी वीडियो देखने के बाद बूटेबल पेन ड्राइव तैयार करते हो तो आपको इजीली यहाँ पे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे इस लाइसेंस को, और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से प्लीज वेट लिख के आ गया, तो थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी जो हार्ड डिस्क है या SSD है उसके पार्टीशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जैसे कि आप देख पा रहे। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आ चुका है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो सिलेक्ट लोकेशन टू इंस्टॉल विंडोज 11 की। कहने का इसका ये मतलब है जहां आपको विंडोज जो 11 है वो इंस्टॉल करनी है वो सेलेक्ट करो। अब मैं यहाँ पे आपको एक सजेशन देता हूँ, सबसे पहले आपको देखना है डिस्क 0 और डिस्क 1। तो ये आपकी अगर आपके सिस्टम के अंदर एक ही हार्ड डिस्क लगी हुई है या एक ही SSD लगी हुई है तो आपको यहाँ पे दिखाने वाला है। और आप यहाँ पे मैं पहले ही एक चीज सजेशन और दे देता हूँ, अगर जिस भाई के सिस्टम के अंदर लो एंड कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप या डेस्कटॉप है और उसके अंदर हार्ड डिस्क इंस्टॉल है तो विंडोज 11 आप बिल्कुल भी इंस्टॉल मत करना, क्योंकि बहुत ही हैंग होगा आपका सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज आप विशेष ध्यान रख लेना। और एक चीज मैंने स्टार्टिंग में बूटेबल पेन ड्राइव बनाते वक्त बताई थी कि आप जैसे पार्टीशन सिलेक्ट करोगे तो वहां पे नेक्स्ट का ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। अब यहाँ पे तो हो रहा है क्योंकि मैंने MBR में बनाई हुई मेरी विंडोज की बूटेबल पेन ड्राइव, तो इस चीज को अब आपका समझना बहुत ही जरूरी था कि MBR क्या होता है, GPT क्या होता है। इसके एक डेडिकेटेड एक वीडियो मैं बना दूंगा जिसमें आपको अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं आप समझा देता हूँ, क्योंकि क्या होता है जो हमारे हार्ड डिस्क है दो पार्टीशन स्टाइल में बनती है, एक तो MBR होता है और एक होता है GPT। ठीक है, तो अगर आपकी पेन ड्राइव जो आपने बूटेबल बनाई है वो MBR में बनाई है और आपकी हार्ड डिस्क है जो GPT में बनी हुई है, अगर आप बिल्कुल ही डिलीट करके काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको इजीली डिलीट करके MBR में चेंज कर सकते हो, ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर आपकी ये डिलीट नहीं हुई है, डिलीट नहीं करना है तो आपको MBR में बनानी होगी, क्योंकि ऐसे हाईलाइट का ऑप्शन नहीं होगा जैसे अब नहीं हो रहा ना, क्योंकि अब तो ये MB के पार्टीशन पे सिलेक्टेड है, तो इस तरीके से वो हाईलाइट नहीं होगा। तो अगर MBR में बनाई है पेन ड्राइव तो आपको GPT में बनानी होगी अगर हाईलाइट नहीं हो रहा है तो। और अगर आप न्यू इंस्टॉल कर रहे हो तो आप इजीली इसको डिलीट करके न्यू पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना होगा, आपके सिस्टम अगर एक ही हार्ड डिस्क, ज्यादातर लोगों के सिस्टम में एक ही है SSD होगी, तो वो आप इजीली डिस्क 0 देख लेना है, डिस्क 1 देख लेना है। जो भी डिस्क में आप विंडोज इंस्टॉल करो सिर्फ वही डिस्क के पार्टीशन डिलीट करना, या फिर आप कोई और एक्स्ट्रा पार्टीशन डिलीट मत करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बता देता हूँ कि MB के पार्टीशन आपको सबसे पहले डिलीट कर लेने हैं। आपको यहाँ से जैसे MB का पार्टीशन है यहाँ पे आप देख पाओगे, तो इस पे यहाँ पे डिलीट पे चले जाना है, इसको डिलीट कर देना, इस तरीके से अनलोकेटेड हो जाएगा। ये वाला है इसको भी डिलीट कर लेना। जो MB के पार्टीशन है सबसे पहले डिलीट करने के बाद, जैसे ये अनलोकेटेड है इसके जस्ट नीचे जो पार्टीशन है जिसमें प्राइमरी पार्टीशन लिखा हो सकता है दूसरी डिस्क में भी प्राइमरी पार्टीशन हो, लेकिन जो MB के पार्टीशन आपके अनलोकेटेड हुए हैं उसके जस्ट नीचे जो आएगा जैसे कि ये आ रहा है तो इसको ही आपको डिलीट करना। अगर इसके नीचे कोई पार्टीशन आ रहा है उसको आपको डिलीट नहीं करना। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ जिससे आपका जो डेटा है वो ज्यादा डिलीट ना हो। ठीक है, तो ये जो सी डिस्क है हमारी जो बोलते हैं जिसके अंदर विंडोज इंस्टॉल होती है वही वाला पार्टीशन होता है। ठीक है, तो इसको डिलीट कर लेता हूँ मैं, तो अब फ्रेश इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो जिस वजह से मैं सभी को डिलीट कर ले रहा हूँ। आप अपने जो सुविधा के अनुसार आप डिलीट कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सभी पार्टीशन डिलीट कर लेने, हमें न्यू फ्रेश इंस्टॉल कर रहे हैं जिससे हमारे सिस्टम कोई वायरस वगैरह ना रहे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे अनलोकेटेड पे क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट ए पार्टीशन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप अप्लाई करोगे यहाँ पे थोड़ी देर बाद हमारे यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट हो जाएंगे MB के और GB के। ठीक है, अब उसके बाद सिंपली यहाँ पे GB के पार्टीशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पे रेडी टू इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। अब ये सारा प्रोसेस आपका ऑटोमेटिक होने वाला है, तो इस पार्ट्स को मैं स्किप कर दूंगा क्योंकि इसमें कोई ज्यादा
कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके दौरान आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप 2 से 3 बार अगर रीस्टार्ट होता है तो आपको टेंशन नहीं लेना। कभी आप सोचोगे भी मेरा सिस्टम खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमारे विंडोज इंस्टॉलेशन करने का प्रोसेस होता है, ऑटोमेटिक होता है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी जो कंप्यूटर है या फिर आपका जो लैपटॉप है उसको पावर से कनेक्ट करे रखना है, इन्वर्टर से कनेक्ट करे रखना है, जिससे लाइट वगैरह कट हो तो आपकी विंडोज क्रैश ना हो, ठीक है। अगर आपकी विंडोज क्रैश होती है तो आपको वापस से ये सेम प्रोसेस आवाज से दोहराना होगा। तो ये प्रोसेस आपको कर लेना है। यहाँ पे कंप्लीट जो है वो या फिर 11% कंप्लीट हो चुका है, ये 100% कंप्लीट होगा। उसके बाद यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो अलग से चलेगा। अभी तो ये कॉपी हो रहा है डेटा, ठीक है। तो इसको कॉपी होने देते हैं, मिलते थोड़ी देर बाद, देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है आगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे इंस्टॉलेशन वापस से स्टार्ट हो चुका हमारा 0% से। तो ये भी हमारा 100% कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे भी हमें थोड़ी देर और इंतजार कर लेना है। इस प्रोसेस के अंदर हो सकता है आपका जैसे 10 से 12 मिनट लग सकती है। कभी आप सोच रहे हो भाई मेरा तो 10 मिनट में ही हो गया, 15 मिनट में ही हो गया, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन मेरा 33% हो चुका है। इसको कंप्लीटली इंस्टॉल होने देते हैं, फिर आपसे वापस से मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जस्ट ए मूवमेंट लिख के आ चुका है। जो हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अब देख लेते हैं थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हमारे सामने क्या हो रहा। तो दोस्तों यहाँ पे वापस से हमारी विंडोज जो 11 है उसका लोगो आ चुका है और अब हमें ज्यादा कुछ यहाँ पे चेंजमेंट नहीं करना होगा। यहाँ पे हमारी जो कंट्री वगैरह है वो हमें यहाँ पे ऐड करनी होगी। तो यहाँ पे मैं कंट्री ऐड कर लेता हूँ फटाफट से। तो आपको भी यहाँ पे कंट्री वगैरह अपनी ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पे कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करके यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमारा आएगा कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट करने का। तो हमें यहाँ पे यूएस ही रहने देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से यस कर देंगे यूएस पे करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे स्किप कर देना है। अगर आप कोई और लेआउट ऐड करना चाह रहे हो कीबोर्ड का तो यहाँ पे आप कर सकते हो इजीली ऐड करके। तो मैं यहाँ पे नहीं करना चाहूँ, यहाँ से स्किप कर दूंगा। और यहाँ पे अब ऑप्शन आएगा हमारा इंटरनेट कनेक्ट करने का। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे आप इंटरनेट कनेक्ट ना करना, क्योंकि हालांकि हमने बाईपास किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को, लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट मत करना, क्योंकि आपकी यहाँ पे कम से कम 15 से 20 मिनट और वेस्ट हो जाएंगे अगर आप इंटरनेट कनेक्ट कर देते हैं। तो इसका जो अपडेट है हम बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ रहा है आई डोंट हैव इंटरनेट, तो इस पे क्लिक कर देंगे और इस पे क्लिक करने के बाद हमें आपको सामने आएगा कुछ नाम वाम एंटर करने का। तो यहाँ पे हम अपना डिवाइस का नाम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको डाल देता हूँ दीपक। तो यहाँ पे डाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर पासवर्ड वगैरह एंटर करोगे तो यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर सकते हो, वरना खाली नेक्स्ट शायद कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये पासवर्ड नहीं लगे। अगर आप वहाँ पे जाके पासवर्ड एंटर करते हैं तो कंफर्म करने के बाद आपके पासवर्ड आपके सिस्टम पे लग जाते हैं। यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है यहाँ पे। और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे वापस जस्ट ए मूवमेंट लिख के आ चुका है। और जो हमारे विंडोज इंस्टॉलेशन करने के बाद चाहे आप विंडोज 10 करो चाहे आप विंडोज 11 करो, ये वाला प्रोसेस आपके सामने सेम आने वाला है। तो यहाँ पे भी थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, देखते हैं हमारे सामने क्या आगे आने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारी विंडोज 11 है वो इंस्टॉल हो चुकी है बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ मेरे किस कॉन्फ़िगरेशन के पीसी में जो विंडोज इंस्टॉल करी है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी होते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग का ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पे थीम का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख पाओगे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग दिखेगी, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सभी डेस्कटॉप आइकन लगा लेने हैं। जो आपको जरूरी लगे वो यहाँ पे लगा लेना है। यहाँ से आप उसको आपको कर देना अप्लाई। जैसे आप ये प्रोसेस करोगे आपके डेस्कटॉप आइकन लग जाएंगे यहाँ पे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने किस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर विंडोज इंस्टॉल करी है। अगर आप यहाँ पे इंटरनेट अब कनेक्ट करना चाहो तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दिखा दे किस कॉन्फ़िगरेशन पे हमने विंडोज इंस्टॉल करी है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद हमें यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर देगा। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ साइज में। अब यहाँ पे इजिली आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे जो मेरा इंटेल i5 3rd जनरेशन का प्रोसेसर है और इसमें 8 GB रैम है। एटलीस्ट आपके सिस्टम में 2 या 4 GB रैम होगी तो भी आपका काम करेगा। तो आप देख पा रहे हो बहुत ही लो एंड कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम है। और जो विंडोज इंस्टॉलेशन जो विंडोज 11 है उसके इंस्टॉलेशन के लिए कम से कम i5 या 7th जनरेशन कम से कम होना चाहिए। 7th जनरेशन जरूरी है, ठीक है, या फिर i3 i5 हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जनरेशन है इसकी वो 7th होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। यहाँ पे 3rd जनरेशन का प्रोसेसर पे मैंने विंडोज इंस्टॉल करी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उससे रिगार्डिंग जरूर से जरूर आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। अगर आपने विंडोज 7 की बूटेबल पेन ड्राइव नहीं बनाई है तो आप यहाँ पे एंड में जाके यहाँ पे इजीली क्लिक करके वो वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने इजीली सिखाया है ISO इमेज कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे उसकी बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है और कैसे जो इनकी विंडोज 11 की रिक्वायरमेंट है उनको बाईपास करना है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।